एक मुद्दा जो कस्बे में हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है और हर चुनाव, कोई भी चुनाव हो, नगर पंचायत चुनाव हो, विधायकी चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, सभी में यह मुद्दा बहुत ज़ोरों शोरों पे उठाया जाता है। हम बात कर रहे हैं विकास की। विकास, धार्मिक स्थलों का विकास। हमेशा धार्मिक स्थलों को विकास को लेकर कहीं ना कहीं राजनीति भी होती नज़र आती है और कहीं ना कहीं इस पर यह भी बात आती है कि इस पर कोई भी नेता इस पर ध्यान नहीं देता। आज इसी बारे में हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वाल्मीकि समाज के प्रधान आनंद चंचल जी। इनसे हम बात करेंगे कि झिंझाने के जो कस्बे में मोहनजोड़ है और भी धार्मिक स्थल हैं, जो बड़े बड़े धार्मिक स्थल हैं, उनके विकास के बारे में हम बात करें। क्यों उनका उस लेवल पे विकास आज तक नहीं हो पाया जो होना चाहिए। जी नमस्कार। नमस्कार जी चंचल जी, क्या जैसे कस्बे में अगर विकास की बात करें तो धार्मिक स्थल का विकास हमेशा पिछड़ा हुआ नज़र आता है। तो मोहनजोड़ की बात हमेशा एक मुद्दा उठता है। मोहनजोड़ बहुत पुराना धार्मिक स्थल है और उसको लेकर हमेशा एक मुद्दा उठता है। इसके बारे में आप कुछ बताओगे, क्या इसका इतिहास है और कितना पुराना है और क्यों हमेशा ये विकास से वंचित रहा? मोहनजोड़ हमारे कस्बे का सबसे पुरातत्व स्थान है। भगवान भोलेनाथ का कई हजार वर्ष पूर्व का मंदिर है और ये मंदिर एक सिद्धपीठ है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि यहाँ पारिवारिक कमेटियाँ चलती हैं। पहले जिनके बाबा अध्यक्ष हुआ करते थे, उनसे उनके बेटे हुए, आज उनके पोते हैं। पारिवारिक कमेटियाँ जब तक चलेंगी तब तक किसी भी संस्था का कभी विकास नहीं हो सकता। जैसे आप बताते हो कि परिवार दर परिवार ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आए हैं, लेकिन मुद्दा ये है कि ये मतलब किसकी ज़मीन थी और किसने इसे दान किया, थोड़ा इसके बारे में बताएंगे। जैसे कि हमें मालूम हुआ कि ये लाला हरि प्रकाश जी, सेठ राधेलाल, जो पूर्व चेयरमैन राकेश गोयल के परिवार के हैं, ये उन्हीं के परिवार की ज़मीन हुआ करती थी पहले। तो उन्हीं ने इस संस्था को दान दिया था और तब से एक संस्था यहाँ पर काम करती है। ये लगभग 50 वर्ष तक उसी पारिवारिक संस्था के सानिध्य में काम हो रहा है। लेकिन सबसे पहले इसका नाम मोहनजोड़ हुआ करता। मोहनजोड़, मन जोड़, यानी जो मन को शांत कर दे। फिर बाद में इसका नाम मोहनजोड़ हुआ। मोहनजोड़ में पहले कमल के फूल बड़े सुंदर हुआ करते थे, बहुत अच्छे लगते थे, सब लोग बड़ी सुंदरता देखते थे। आज उसका स्वरूप भी बिगाड़ दिया। आज मोहनजोड़ को बिल्कुल बदल कर वहाँ पे ईख की फसल है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। जिस चीज़ से वो नाम ही प्रचलित है उसकी पहचान ही खत्म हो चुकी। आज मोहनजोड़ की पहचान ही खत्म हो चुकी है। ये सबसे इससे बड़े दुर्भाग्य क्या बात हो सकती है? कस्बे में जो जितने भी धार्मिक स्थल हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हर धार्मिक स्थल का विकास हुआ है, लेकिन मोहनजोड़ की अगर हम बात करें, जैसे आपने बताया अभी कि वो जोड़ जिसके नाम से उसे जाना जाता था, आज वो जोड़ भी नहीं है, वहाँ खेती हो रही है उस जोड़ में। तो क्या रीज़न रहा, कि क्या कारण है कि जो विकास नहीं हो पा रहा है? विकास ना होने का मुख्य कारण है कि 3 या 4 आदमी जब किसी संस्था को चलाएंगे तो विकास तो हो नहीं सकता। इसी संस्था को अगर सब समाज के लोग चलाएं, क्योंकि वहाँ पर जो माता हैं, आषाढ़ के महीने में सभी माताओं का पूजन होता है। हमारे झिंझाना के जो वासी हैं दूर दूर से आते हैं और माताओं को पूजते हैं आके। उस स्थान का बड़ा दूसरी हमारा पितृवास भी है। झिंझाना का जो पितृवास है वो मोहनजोड़ पर ही स्थित है। लेकिन ये कमेटी के लोग हैं, मैं किसी की बुराई विशेष नहीं करना चाहता, लेकिन उन्होंने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। अगर मैं इस पर ध्यान देते, इसका सौंदर्यीकरण कराते और इसमें नगर की सभी हिंदू जाति के एक एक व्यक्ति को, मुख्य आदमियों को समय के सभी लोगों का सहयोग हो, तब सरकार से भी कुछ उसमें ग्रांट मांग सकते हैं। लेकिन होगा तब ये जब सर्व समाज इसमें एकत्रित हो जाएगा। सर्व समाज एकत्रित होगा तो सर्वहित की बात होगी। आज सर्वहित की बात नहीं होती है, एक निजी पारिवारिक हित की बात वहाँ पर है। जैसे कमेटी की अगर हम बात करें, जो कानूनी जानकार हैं जो बताते हैं कि किसी भी मंदिर की कमेटी बनाना इतना आसान नहीं है कि आज के टाइम में आप किसी भी मंदिर की कमेटी बना दो, उसके लिए बहुत कागजी कार्रवाई है जो हम पूरी नहीं कर पाते। दान देने वाली ज़मीन संस्थान के नाम होनी चाहिए या खरीदी हुई ज़मीन संस्थान के नाम होनी चाहिए और वे कागज़ सब कुछ संस्थान के नाम होना चाहिए, तब जाके वो रजिस्टर्ड होती है। तो यहाँ जो हम देखते हैं कि कोई भी लाके लिख देता है कि ये फलानी की कमेटी, ये क्या सिस्टम है? देखिए, धार्मिक कमेटी तो बन नहीं सकती। ये कमेटी मोहनजोड़ समिति है। अब ये मोहनजोड़ समिति जो है ये एक सामाजिक समिति है।
तो इसका जो उससे मंदिर से कोई लेना देना नहीं है। मंदिर समिति तो बन ही नहीं सकती। मंदिर समिति तभी बनेगी जब उसमें सरकार के मापदंड को पूरे करने पड़ेंगे, और ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ये मोहनजोड़ समिति है। मोहनजोड़ मंदिर समिति नहीं है, ये मोहनजोड़ समिति है। जब जब मोहनजोड़ के विकास की बात हुई है तो एक राजनीतिक मुद्दा उसको बना दिया गया है। कहीं ना कहीं से कुछ नेता आ जाते हैं उसमें, कहीं कोई पक्ष में आ जाता है, कोई विपक्ष में आ जाता है। तो हमेशा ये देखा गया है कि उसमें कहीं ना कहीं एक विकास को में बाधा उत्पन्न होती है और वो मामला ठंडे बस्ते चले जाता है। जो भी नया चेयरमैन आता है उसको उठाता है। अब जैसे अभी के जो मौजूदा चेयरमैन बने हैं सुरेश पाल कश्यप, उन्होंने भी इस मुद्दे को बड़ा चुनाव में बड़ी उससे रखा था और वो इसके विकास के लिए किया। लेकिन कुछ दिन से कस्बे में भी एक रूमर फैला हुआ है कि कहीं ना कहीं उनमें दोनों में को लेकर कोई ना कोई मतभेद है और हंगामा कुछ हो रहा है। देखिए, जहाँ तक नगर चेयरमैन का संबंध है, नगर चेयरमैन इस मामले में प्रयासरत हैं और वो धार्मिक आदमी है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर उनसे संपर्क करके आप इस कार्य की संस्था को चलाएं, और मैं संस्था के सदस्यों से अनुरोध करता हूँ, मैं सीधे संस्था के सदस्य कि वे चेयरमैन से मिलें और जितना भी इसमें सरकारी सहयोग हो सकता है मिलकर अगर करें तो इसका विकास होगा। और इसका विकास तो सभी का विकास है। पूरे हिंदू समाज को ये गर्व कीजिए, हमारे जिंजाना में एक किस्म के धार्मिक स्थल है। जिंजाना का मोहनजोड़ जो है वो धार्मिक स्थल है, और इसका विकास तभी होगा जब सभी लोग इसमें जुटेंगे। कुछ सरकार से भी इसमें मदद हो, हर तरह की चीज़ इसमें। हाँ, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पर राजनीति हो गई तो वो संस्था के कार्य अधर में लटक जाते हैं। क्या लगता है आपको, जिस मोहनजोड़ के नाम से उस मंदिर को, उस धार्मिक स्थल को जाना जाता है, वो दोबारा दिखेगा या अब उसमें खेती होगी? अगर हमारे कस्बे के सभी जागरूक लोग प्रयास करें, सभी लोग खड़े हो जाएं, और सबसे पहला काम ये है कि उस मोहनजोड़ को सौंदर्यीकरण करा के उसे पुण्य जोड़ की श्रेणी में लाया जाए। वहाँ पर उसी तरह से कमल के फूल उगने चाहिए, उसी तरह चारों ओर सौंदर्यीकरण होना चाहिए, क्योंकि सबसे जब उस संस्था का नाम मोहनजोड़ ही है और उसी चीज़ को हम मिटा चुके, तो फिर तो उस संस्था का कोई चित्त ही नहीं रह गया है। कस्बे के गणमान्य लोग क्यों इस मुद्दे को उठाकर एक खुली पंचायत या कोई मंच या एक पंचायत क्यों नहीं करते कि सब लोग, गणमान्य लोग या मौजूदा लोग जितने भी हैं कस्बे के हैं, नेता हैं, उन्हें सारों को इकट्ठा करके एक मंच पे लाया जाए और बैठ के बात की जाए और उसके विकास की बात हो? हमारे कस्बे का दुर्भाग्य है, चाहते तो समय सभी संस्थाओं का विकास चाहते हैं, लेकिन खुलकर कोई बोलने नहीं चाहता, जो बुराई लेना नहीं चाहता, कोई अपने सिर बुराई निभाना चाहता। तो ये धार्मिक स्थल, सभी धार्मिक स्थलों का अगर मोहनजोड़ की बात करना भी करें, हम किसी और धार्मिक स्थल की बात करें, तो कस्बे में जितने भी धार्मिक स्थल हैं वो सब पे एक तरह से कहो तो कब्जा समझ के चलो कि वही लोग हैं जो करते ठीक है। बाहर से कोई आगे करने लगे तो वो भी उनके थ्रू होगा। मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी उठाए और विकास करना शुरू कर दे और उसमें ऐसा कुछ। देखिए, यहाँ पर पारिवारिक संस्थाएं चल रही हैं। जैसे मैंने पहले कहा, मोहनजोड़ समिति भी पारिवारिक संस्था ही है। अन्य जितनी संस्थाएं हैं वो सब पारिवारिक संस्था है, और आज उसमें उस पारिवारिक संस्थाओं के स्वयंभू मालिक बन चुके हैं। वे ट्रस्टी नहीं है, अपने आप को वे मालिक कहते हैं। कोई उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, कोई उसमें कुछ नहीं कर सकता। अगर हमारे कस्बे के सभी लोग इन संस्थाओं की तरफ ध्यान दें तो इनका विकास होगा, और ये मेरा दावा है, निश्चित है। हम निस्वार्थ काम करें, सत्य भावना से काम करें, इनका विकास होगा। और ये तो धरोहर है, ये हमारे हिंदू समाज की, हमारे कस्बे की धरोहर है। इस धरोहर को बनाए रखना हर हिंदू का फर्ज है, हर हिंदू का दायित्व है। तो आपको क्या लगता है कि कोई ना कोई अब बदलाव होगा, कोई ना कोई आएगा सामने जो लेके सबको इकट्ठे एक मंच पे बिठा के इसका कुछ ना कुछ रास्ता निकालेगा ताकि विकास हो सके? देखिए, विकास आशा के उस होता है। हम तो आशावान आदमी हैं। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान कोई ना कोई ऐसे आदमी आ जाए आगे बढ़कर जो इस कार्य को अपने कंधों पर ले लें और इसका विकास करा सके। हम नहीं चाहते, किसी भी संस्था का हम विरोध नहीं कर रहे। हम तो सबसे पहले संस्थाओं के लोगों से अनुरोध करते हैं कि आप मिलजुल के इनका विकास करा दें। मोहनजोड़ की जो है, जो चीज़ वहाँ की पहचान है उसको वापस ला दें। हमारा तो सभी कस्बे वासियों की ओर से सिर्फ यही अनुरोध है कि आप इस मोहनजोड़ को पुनः सौंदर्यीकरण करें, इसको मोहनजोड़ ही बना दें। कस्बे का हर व्यक्ति चाहता है कि मोहनजोड़ को उसकी पुरानी पहचान मिले, जिस जोड़ से वो जाना चाहता था वो जोड़ दोबारा दिखे और उसका सौंदर्यीकरण हो। लेकिन उम्मीद किसी न किसी एक ऐसे शख्स की है जो खड़ा होकर पूरे विरोध करने वाले और पक्ष वालों सबको एक मंच पे लाके और एक रास्ता निकाले ताकि उसका विकास हो सके। अब कैमरा पर्सन रवि गहलोत के साथ पंकज चौहान।
गांव तक।